और एक समय आया है 11वीं शताब्दी आते आते हमारी स्थिति खराब हुई, बावजूद इसके दुनिया की जीडीपी में हमारा जो हिस्सा था वो 29%। 11वीं शताब्दी, उसके बाद क्या क्रांति, अंग्रेजों का शासन, लंबे काल की गुलामी के कारण जब देश आजाद हुआ 47 में और 1950 में आक्रमण किया गया, दुनिया की जीडीपी में भारत का जो योगदान है महज 4% रह गया, 4%। आज फिर से मैंने आपसे जिक्र किया 10 वर्षों में भारत ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। और मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो लेटेस्ट डेटा आया, लेटेस्ट सर्वे आया है, आज दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 15% पहुंच गया है, 4 से 15%। हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जो रास्ता में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त महाराज ने दिखाया था। और समय का चक्र घुमा है। 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गई। इस देश के हम गुलाम होते थे इंग्लैंड में, उसको पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 2027 में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश भारत होगा, कोई और नहीं होगा। ये समझना इकोनॉमिक दृष्टिकोण से मैं तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ। राष्ट्र प्रथम की नीति, भारत प्रथम की नीति के साथ पुनः भारत विश्व गुरु की पदवी पाने के लिए पूरी तरह से बेताब है और दहलीज पर कदम रख रहा है। महान विरासत और परंपरा के पुनर्जागरण के साथ साथ राष्ट्र की दशा और दिशा को नई गति और नई शक्ति प्राप्त हुई। 500 वर्षों के इंतजार के बाद, हमारे अनेक पूर्वजों के बलिदान के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में भव्य रूप से बन सका। उज्जैन में महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा हो सकी है। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु कौटिल्य ने समाज की एकता पर सदैव बल दिया। मैं देख रहा हूँ कि आज भारत में सर्वस्पर्शी समावेशी विकास का एक ऐसा मॉडल विकसित हो रहा है जिसका लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एकेडमिक विषयों पर मैं जरूर अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ। कुछ आंकड़ों की चर्चा मैं करना चाहता हूँ जिससे चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियों और वर्तमान समय की उपलब्धियों के संबंध में एक तस्वीर, एक खाता आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से आ सके। मात्र 10 वर्षों के भीतर 50 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के बैंक खाते खुले, जनधन खाते खुले थे। वे लोग व्यंग करते थे, मजाक करते थे, खाता खुलते क्या होगा। अगर मैं दूसरी बात कहूँ, इन 50 करोड़ खातों में पिछले 10 वर्षों में जानते हैं कितना धन आया है? 34 लाख करोड़ रुपया इन 50 करोड़ खातों में पिछले 10 वर्षों में आया है। ये बदलती हुई भारत की तस्वीर है। आज 49 करोड़ लोगों, देश के 49 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त व्यवस्था, हेल्थ एश्योरेंस स्कीम की सुविधा मिले। और अब तो सरकार ने कर दिया है कि 70 साल के ऊपर के जो भी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो भी इस योजना में शामिल हो जाएंगे। हमने अपने जीवन में अनेक ऐसे परिवारों को देखा जिन्होंने खेत बेचा है अपने परिवार के लोगों का इलाज कराने का, अपनी माताओं बहनों के जेवर गिरवी रखे इलाज कराने का। उससे भारत अब मुक्त हो रहा है। कहने में बड़ा कम समय लग रहा है 49 करोड़ लोगों का इलाज। अगर मैं दूसरी तरह से कहूँ, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, पूरा यूरोप, इटली, सबको मिला दिया जाए, इन देशों की जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज भारत कर रहा है। आज ऐसा भारत पिछले 10 वर्षों में बना 4 करोड़ से ज्यादा उन गरीब भाई बहनों का जो सपना था अपना पक्का घर देखने का, वो सपना साकार हुआ। तो सरकार ने कहा है
जाने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ घर माओ वाले उनको भी चाहिएगा। और वाले हाँ काका हम बुला के लिया 11 करोड़ शौचालय बन गए थे। स्वच्छ पीने का पानी 70 सालों में आदेश नहीं दे सका। 14 करोड़ घरों तक स्वच्छ जल नल से जल पहुंचाने में भारत को सफलता मिली है और आने वाले 2 महीने में हर घर तक स्वच्छ पीने का पानी देश पहुंचा देगा। ये भारत की सामर्थ्य देखिए किस तरह से भारत ने कर किया। पता नहीं कितनी बहनें माताएं बेटियां धुएं से उनके फेफड़े खराब हो जाते, अनेक दमा की मरीज हो जाती। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में रसोई गैस उपलब्ध कराने में भारत ममता ने एक नए भारत, एक मजबूत भारत की आधारशिला रखने में देश कामयाब हुआ। दुनिया के 2 देशों में कहीं भी युद्ध हो रहा हो, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल और फलस्तीन का युद्ध हो, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है, युद्धरत दोनों देश आशा भरी निगाहों से दुनिया के और किसी देश की तरफ नहीं, भारत की तरफ देख रहे हैं। पिछले 10 सालों का बदलाव अनेक लोगों का जीवन गरिमापूर्ण हुआ। 46 करोड़ से अधिक नौजवान देश के एंटरप्रेन्योर बने, उद्यमी बन गए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर। और केवल वो अपना और अपने परिवार को आजीविका नहीं दे, कई लोगों को और भी आजीविका दे रहे। इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, इसमें भी भारत का परचम लहरा रहा है। स्टार्टअप में दुनिया के तीसरे देश हम बन गए। यूनिकॉर्न में दुनिया के दूसरे देश हम बन गए। 70 सालों में देश में जितने मेडिकल कॉलेज बनाए उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान 10 सालों में बना लेता। 70 सालों में जितने एम्स, IIT और IIM बने थे उससे ज्यादा प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या देश 10 वर्षों में बना लेता है। ये नया भारत है। इस भारत में हम और आप जी रहे हैं। जिस भारत ने संकल्प लिया है 47 तक विकसित भारत बनने का, और हम आज वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य को श्रद्धांजलि देने आए हैं। सही श्रद्धांजलि यही होगी। हम भी आज शपथ में संकल्प लेकर के यहाँ से जाए, विकसित भारत की यात्रा में हम भी पूरी ताकत के साथ अपना पूरा का पूरा योगदान देंगे। निर्माण की यात्रा में विघटनकारी शक्तियों को पराजित करना बड़ा आवश्यक है। शक्तियां अभी भी विद्यमान है हमारे और आपके बीच, जो समाज को बांटने का काम करती है। उन शक्तियों के खिलाफ समाज का भी नैतिक दायित्व है कि एकजुटता के साथ उठ खड़ा हुआ जाए। और अब तो देश में 4 ही जातियां रह गई। जातिवाद समाप्त हो, इसकी एक मुहिम चल रही। नौजवान, किसान, नारी, गरीब और कमजोर वर्ग देश के मुख्यतः यही 4 जातियां रह गई। इन 4 जातियों के लिए विकास के नए लक्ष्य देश निर्धारित कर रहा, विकास के नए नियम देश अब बना रहा है और इनके सपनों को पूरा करने में पूरी सामर्थ्य भी देश लगा है। विश्व वैश्विक मंच पर, दुनिया के मंच पर भारत की ताकत का लोहा हर देश मानने लगा। आतंकवादियों को उनके घर में घुस करके भारत सफाया करने का मामला पिछले 10 वर्षों में होता जाता है। मित्र ने मेरे को जिक्र किया कि 370 हटाने का संकल्प और साहस भी भारत ने पिछले 10 वर्षों में। जिस लाल चौक पर कभी आतंकवादियों की गोली चलती थी, आज वहां तिरंगा फहराने वालों की कतार कभी खत्म नहीं हुई। भारत सुरक्षित हुआ। जब नक्सली हिंसा की बात करें हम या आतंकवाद की बात करें, दोनों क्षेत्रों में जिस तरह का काम हुआ है, आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा है। उस दृष्टिकोण से अगर आप विचार करेंगे तो आज भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी देश की नहीं है। यही तो सपना रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। भारतवर्ष
एक जीवन को सुरक्षित, सहज, सुगम बनाकर मजबूत राष्ट्र के संकल्पों को सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ा। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस महत्वपूर्ण गोष्ठी के द्वारा समाज के प्रबुद्ध जनों को भी चिंतन का एक अवसर मिला। 2500 वर्ष पूर्व इस गौरव और सम्मान के लिए भारत को जाना जाता है। क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं वो गौरव और सम्मान फिर से हम भारतवर्ष को दिलाएंगे, क्योंकि हम भारत माता के वही संतान हैं और ये हमारी जिम्मेदारी। आप सभी प्रबुद्ध लोगों से मेरा निवेदन, विनम्रतापूर्वक निवेदन है, चंद्रगुप्त मौर्य के संकल्पों तथा भारतीय संस्कृति के जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव को जन जन तक पहुंचाने में हम सफल हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मुझे उम्मीद है 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में हमारे जैसे लोग, जाने कैसे लोग हैं जो उस समय नहीं है, लेकिन जो हमारी बच्चियां आज यहाँ पुरस्कार ले रही थी विद्यालय में, हमारे जो नौजवान बच्चे ये कह करके चरम पर, उनके शीर्ष पर, इन नौजवानों को, इन बच्चों को, इन बच्चियों को, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा मार्गदर्शन करें कि पूरी शक्ति के साथ विकसित भारत की यात्रा में वो पूरा अपना योगदान दें। और हम आज संकल्प लेकर के जाएं, विघटनकारी ताकतों का मुकाबला भी करेंगे और भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इतनी बात होता हुआ मैंने पालिका के आचार संहिता की धर्मेंद्र जी हाथी पर खाद लाते हम भी बताए, समझ नहीं आया कैसा काम बताए, लेकिन जो ही बताए हैं बहुत छोटा काम बताया। तो मंदिर इशारा काफी समय आने दीजिए, चिंता की जाएगी। मैं फिर से आयोजन सभी मित्रों के हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आने में मुझे 2 घंटा विलम्ब हुआ, इसके लिए आपको क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ से अभी आगे मेरे 3 कार्यक्रम और हैं, वहाँ भी विलम्ब होगा। ये फिर से एक बार सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए और चंद लाइनें एक शेर सुना करके बात खत्म करूँगा। सुना भी ना, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चाँद पागल है अंधेरे में निगल पड़ता है। रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, पितरा जी क्या आपके लिए रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशे से कोई काम निकल पड़ता है। उसकी याद आई है सांसों जरा धीरे से, उसकी याद आई है, मास्टर टाई नहीं लगाया हुआ, उसकी याद आई है सांसों जरा धीरे चलो, हर कदम से भी इबादत में खलल पड़ता है, हर कदम से भी इबादत में खलल पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।